हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था, संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं नंबर सिस्टम। और संख्या पद्धति में भी कौन सा टॉपिक चल रहा था, संख्याओं के प्रकार, ठीक है। और जिसमें मैंने आपको क्या पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये मैंने आपको क्या सभी समझा दी थी, ठीक है। और आज की क्लास में आपको क्या अभाज्य संख्या, ये मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है। और ये संख्याओं के प्रकार क्या लस्ट प्रकार है, ठीक है। तो फिर आ जाओ अपन इसको समझते हैं। देखो अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखो ऐसी दो या दो से अधिक संख्याओं का युग्म जिनका एलसीएम क्या होता है आपके, देखो एक होता है, वो संख्या क्या हो जाती है आपके, देखो अभाज्य संख्या हो जाती है, ठीक है। देखो ये परिभाषा ये कहती है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का युग्म जिनका एलसीएम क्या होता है आपके, देखो एक हो, वही क्या हो जाती है आपके, देखो अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। देखो एक बार वापिस बता देता हूँ। देखो ऐसी दो या दो से अधिक संख्याओं का युग्म जिनका एलसीएम क्या हो आपके एक हो, वो संख्या क्या कहलाएगी आपके, देखो अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। वो संख्या क्या कहलाएगी आपके, देखो अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल क्या है आपके, देखो 2 और 3 है, इनका एलसीएम क्या हो जाता है आपके, देखो 1 ही होता है, ठीक है। और आगे क्या है 3 और 4 है, इनका भी एलसीएम क्या होता है 1 ही होता है। 11 और 6 इनका भी एलसीएम क्या होता है आपके 1 ही होता है। और 3 और 8 है, इनका भी एलसीएम क्या होता है आपके, देखो 1 ही होता है, ठीक है। देखो अपन को क्या एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, किसका एलसीएम क्या होना चाहिए आपके, देखो 1 होना चाहिए, ठीक है। एलसीएम क्या होना चाहिए आपके, देखो 1 होना चाहिए। अगर आपके एलसीएम 1 है तो वो संख्या कौन-सी हो जाएगी आपके, देखो अभाज्य संख्या हो जाएगी। वह संख्या कौन-सी हो जाएगी आपके, देखो अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलते अपन आगे। देखो अब आगे क्या है, संख्याओं के प्रकार की सारणी, ठीक है। और मैंने आपको क्या पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में जितनी भी मैंने आपको क्या संख्या समझाई थी ना, वो इस सारणी में आ जाएगी, वो भी क्या शॉर्ट फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके क्या है प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होती है और क्या अनंत तक चलती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं अपन, प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और फिर आपके क्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होती है और क्या अनंत तक चलती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और क्या आपको देखो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या बराबर क्या देगी आपको, देखो पूर्णांक संख्या देगी, क्या देगी आपको, देखो पूर्णांक संख्या हो जाएगी, ठीक है। देखो ये सभी क्या हो जाता है आपको, देखो ऋणात्मक संख्या, और ये क्या हो जाती है आपको, देखो पूर्ण संख्या हो जाती है, ठीक है। तो क्या देगा, पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या बराबर क्या देगा आपको, देखो पूर्णांक संख्या देगी, ठीक है। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं आपको, देखो आई से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे देखो बीच में क्या देगा आपको, देखो जीरो आ जाएगा। एक तरफ चलता है आपको, देखो धनात्मक संख्या, और एक तरफ चलती है आपकी ऋणात्मक संख्या। मतलब राइट साइड में क्या चलती है आपको, देखो धनात्मक संख्या, और लेफ्ट साइड में क्या चलती है आपको, देखो ऋणात्मक संख्या, ठीक है। फिर आपकी क्या है सम संख्या। और सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 का क्या पूरा-पूरा भाग जाता है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि 2, 4, 6, 8 ये सभी क्या होते हैं आपके, देखो सम संख्या होती है, ठीक है। और फिर आगे क्या है, देखो अब आगे क्या है आपके, देखो विषम संख्या। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 का क्या पूरा-पूरा भाग नहीं जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 1, 3, 5, 7 ये सभी क्या हो जाती हैं आपके, देखो विषम संख्या हो जाती है, ठीक है। आगे क्या है आपको, देखो अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें 1 का और स्वयं का ही भाग जाएगा। यहाँ पे भाग लिखा नहीं हो, भाग है भाग जाएगा, ठीक है। देखो जिसमें 1 का और स्वयं का ही भाग जाएगा, उसे क्या कहेंगे अपन, अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे अपन, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके क्या है, देखो 2, 3, 5, 7 इसमें सब में क्या है, देखो 1 का और स्वयं का ही भाग जाता है, ठीक है। और फिर आगे क्या है आपके, देखो भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें 1 का और स्वयं का तो भाग जाएगा, और उसके अलावा क्या अन्य किसी संख्या का भी क्या भाग जाएगा, उसे अपन क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। और मैंने भी यहाँ पे क्या लिखा है, जिसमें 1 का और स्वयं के अलावा, देखो जिसमें 1 तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भी क्या भाग जाए, उसे क्या कहेंगे अपन, भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे कि 4, 8, 6, 9 इसमें क्या स्वयं का और 1 का तो जा रहा है, और उसके अलावा क्या अन्य किसी संख्या का भी क्या भाग जा रहा है, ठीक है। और फिर आपके क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं अपन, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और दूसरी परिभाषा क्या है, देखो दूसरी परिभाषा क्या है, दिन का दशमलव प्रसार क्या आपके, देखो शांत और क्या देखो शांत या समान आवर्ती का हो। मतलब या तो क्या होना चाहिए आपके, देखो शांत होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए आपके, देखो समान आवर्ती होना चाहिए, ठीक है। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं आपके, देखो क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके, देखो 1 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, √25 हो जाएगा, 60/5 हो जाएगा, ठीक है। ये सभी क्या हो जाता है आपके परिमेय संख्या, क्या हो जाता है आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। और फिर आपके क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। और अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं अपन, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और दूसरी परिभाषा क्या है, दिन का दशमलव प्रसार अशांत व असमान आवर्ती का हो। दिन का दशमलव प्रसार क्या अशांत व असमान आवर्ती का हो, मतलब इसमें दोनों कंडीशन होगी, हाँ। अशांत भी होना चाहिए और असमान आवर्ती का भी होना चाहिए, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, √2, √3 और पाई और √5 ये सभी क्या हो जाते हैं आपके अपरिमेय संख्या, क्या हो जाता है आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। और फिर आपके क्या है वास्तविक संख्या, ठीक है। और वास्तविक संख्या क्या हो जाती है आपको, देखो परिमेय संख्या
प्लस क्या हो जाती है आपकी अपरिमेय संख्या, वो क्या हो जाती है आपकी देखो वास्तविक संख्या हो जाती है। मतलब जिसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, ठीक है? वो क्या हो जाती है आपकी देखो वास्तविक संख्या हो जाती है, ठीक है? और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं आपको देखो 8 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? और इसके एग्ज़ाम्पल क्या आपको देखो √5, 3/4, √8 और √2 ये सभी क्या हो जाते हैं आपको देखो वास्तविक संख्या क्या हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम्पल हो जाते हैं, ठीक है? इस प्रकार मैंने आपको क्या संख्या के सभी प्रकार समझा दिए, अब चलते हैं अपन आगे। देखो, अब अपन क्या समझेंगे स्थानीय मान को समझेंगे और क्या जातीय मान को समझेंगे, ठीक है? तो फिर आ जाओ अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन क्या समझेंगे स्थानीय मान को समझेंगे। देखो स्थानीय मान की परिभाषा मैं आपको क्या बाद में बताऊँगा, ठीक है? और तो मैं सबसे पहले आपको क्या स्थानीय मान निकालना सिखा देता हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है जिस अंक का स्थानीय मान पूछे उस अंक को क्या लिख देना है, ठीक है? उस अंक को क्या लिखना है, ठीक है? देखो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या एक संख्या ले रहा हूँ, ठीक है? देखो संख्या क्या ले रहा हूँ 3, 4, 5, 6 ये मैंने क्या संख्या ली और यहाँ पे मेरे को क्या 4 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है? और मैंने यहाँ पे क्या लिखा जिस अंक का स्थानीय मान पूछे उस अंक को क्या लिखना है, ठीक है? और देखो मेरे को यहाँ पे क्या 4 का स्थानीय मान निकालना है तो मेरे को यहाँ पे क्या 4 लिखना है, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या 4 लिख दिया और फिर आगे क्या कह रहे हैं उस अंक के आगे जितने अंक है मतलब इस अंक के आगे मतलब जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है ना उस अंक के आगे जितने अंक है ना उतने ही आपको क्या शून्य लगाने हैं, उतने ही आपको क्या शून्य लगाने हैं, ठीक है? और इस अंक के आगे कितने अंक है आपको देखो 1, 2, 2 अंक है ना तो आपको क्या 2 ही शून्य लगाने हैं, ठीक है? तो अपन क्या 2 ही शून्य लगा देंगे, ठीक है? और इस प्रकार आपके क्या यही क्या हो जाता है आपके देखो स्थानीय मान हो जाता है। ये 400 ही क्या हो जाता है आपके स्थानीय मान हो जाता है, ठीक है? जैसे कि आपको क्या 3 का स्थानीय मान निकालना है तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे 3 को लिख देंगे और फिर 3 के आगे जितने अंक है ना उतने आपको क्या शून्य लगाने हैं। 3 के आगे कितने अंक है आपके देखो 1, 2, 3 3 अंक है तो अपन क्या 3 ही शून्य लगा देंगे, ठीक है? और यही क्या हो जाता है आपके देखो स्थानीय मान हो जाता है, ठीक है? यही क्या हो जाता है आपको देखो स्थानीय मान हो जाता है, ठीक है? आपको क्या परिभाषा बता देता हूँ, ठीक है? देखो संख्या में अंक का वह मान जो उसके स्थान के कारण होता है उसे क्या कहते हैं अपन स्थानीय मान कहते हैं, ठीक है? देखो एक बार वापस बता देता हूँ, देखो किसी संख्या में अंक का वह मान जो उसके स्थान के कारण होता है उसे क्या कहेंगे अपन स्थानीय मान कहेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे स्थानीय मान कहेंगे, ठीक है? अब मैं स्थानीय मान के क्या कुछ और एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे ले रहा हूँ देखो 1, 3 नहीं सॉरी यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ 1, 2, 3, 5 6, 7 ये मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, ठीक है? अब बताओ कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है? तो सबसे पहले अपन को जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उस अंक को लिखना है, तो मैंने लिख दिया और फिर मैंने क्या कहा जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उस अंक के आगे कितने अंक हैं आपके देखो 1, 2 अंक है तो उतनी आपको क्या 0 लगाने हैं, ठीक है? तो आपके आंसर क्या आ जाएगा आपके 500 ये 500 क्या हो जाता है आपके 5 का स्थानीय मान हो जाता है, ठीक है? अब मेरे को क्या 1 का स्थानीय मान निकालना है, तो मैंने 1 लिख दिया और फिर 1 के आगे कितने अंक हैं आपके देखो 1, 2, 3, 4, 5 5 अंक है तो आपको क्या 5 ज़ीरो लगाने 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? ये 5 ज़ीरो लगाने हैं और यही क्या हो जाता है आपके देखो आंसर हो जाता है, यही क्या हो जाता है आपके इसका आंसर हो जाता है, ठीक है? अब जैसे कि मेरे को 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो मैंने 6 लिख दिया। अब 6 के आगे कितने अंक हैं आपके देखो 1 अंक है तो आपको क्या 1 ही ज़ीरो लगाना है, ठीक है? और ये क्या हो जाता है आपके देखो आंसर हो जाता है, ठीक है? अब चलते हैं अपन आगे। देखो अब अपन क्या समझते हैं वास्तविक मान और जातीय मान को समझते हैं मतलब वास्तविक मान और जातीय मान होते क्या आपके देखो एक ही होते हैं भले वास्तविक मान बोलो या जातीय मान बोलो बात एक ही है ठीक है फिर आज अपन वास्तविक मान को समझते हैं ठीक है देखो सबसे पहले मैं आपको क्या समझाऊंगा वास्तविक मान निकालते कैसे वो मैं आपको क्या बता देता हूँ ठीक है देखो संख्या में जिस अंक का जातीय मान निकालना है वही अंक जातीय मान होगा मतलब वही अंक आपकी क्या होगा जातीय मान होगा ठीक है तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ ठीक है जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3 4 5 6 ये मैंने क्या एग्जाम्पल लिया अब मेरे को यहाँ पे क्या 4 का क्या मेरे को जातीय मान निकालना है, ठीक है? तो मैंने क्या लिखा संख्या में जिस अंक का जातीय मान निकालना है, वही अंक आपका क्या होगा जातीय मान होगा, ठीक है? देखो मेरे को क्या 4 का जातीय मान निकालना है, तो यहाँ पे क्या 4 ही क्या हो जाएगा आपका देखो जातीय मान हो जाएगा मतलब आपके क्या हो जाएगा आपको देखो 4 ही क्या हो जाएगा आपको देखो जातीय मान हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि मेरे को यहाँ पे क्या 5 का जातीय मान निकालना है, तो अपन के क्या 5 ही क्या हो जाएगा आपको देखो जातीय मान हो जाएगा, ठीक है? और जैसे कि मेरे को यहाँ पे क्या 3 का जातीय मान निकालना है, तो 3 ही क्या हो जाएगा आपको देखो जातीय मान हो जाएगा, ठीक है? अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। देखो परिभाषा क्या कहती है? किसी अंक का अपना निश्चित मान उसका क्या जातीय मान कहलाता है, ठीक है? देखो परिभाषा क्या कहती है? किसी अंक का अपना निश्चित मान उसका क्या जातीय मान कहलाती है, ठीक है? देखो मैंने आपको क्या जातीय मान की परिभाषा बता दी और जातीय मान निकालते कैसे वो मैंने आपको क्या बता दिया, ठीक है? अब मैं आपको क्या कुछ और एग्जाम्पल से क्या जातीय मान समझाता हूँ, ठीक है? जैसे कि आप एग्जाम्पल आप समझ लो ये देख लो 3, 4, 6
और 7, 8 ठीक है? इसमें मेरे को क्या 4 का जातीय मान निकालना तो देखो मैंने क्या कहा जिस अंक का जातीय मान निकालना है वही अंक आपकी क्या हो जाएगा आपका जातीय मान हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 ही क्या हो जाएगा आपका देखो जातीय मान हो जाएगा। 6 का निकालना तो 6 ही क्या हो जाएगा आपका जातीय मान हो जाएगा। 7 का निकालना तो 7 ही क्या हो जाएगा आपका जातीय मान हो जाएगा। 8 का निकालना तो 8 ही क्या हो जाएगा आपका जातीय मान हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार मैंने आपको आज की क्लास में देखो जातीय मान, स्थानीय मान ये दोनों समझाए और क्या अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा समझाई, ठीक है? इस प्रकार मैं आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, बाय।